हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका विभिन्न प्रकार के घर। तो डियर क्या है ना कि अलग अलग प्रकार के घर होते हैं जो कि डिपेंड करता है उसका किस क्षेत्र पे है, वो वहाँ का मौसम पे डिपेंड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के घर भी बनाए जाते हैं। तो डियर हम बता दें कि कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें डियर कि इससे पहले हमने इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आपको चाहे देखना तो देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बांस और लकड़ी के घर। डियर हम उन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए डियर, बांस और लकड़ी के घर जो है ना ऐसे क्षेत्र में बनाए जाते हैं ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये याद रखिएगा, बांस और लकड़ी के घर कैसे क्षेत्रों में बनाया जाता है, तो जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र में बनाया जाता है, तो याद रखिएगा डियर, भारत के आसाम क्षेत्र में इस प्रकार का घर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आसाम में कैसा घर पाया जाता है, बांस और लकड़ी के घर पाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये घर जमीन से 10 से 15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। डियर याद रखिएगा, बांस और लकड़ी के घर जो है ना ये जमीन से 10 या 15 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका खंभा जो रहता है ना बहुत मजबूत होता है। क्यों होता है? ताकि अगर जब बाढ़ आए, यहाँ वर्षा बहुत होती है, जब वर्षा बहुत होती है तो बाढ़ भी आएगा, तो बाढ़ आने पर इस घर को कोई नुकसान ना हो, इसलिए इसके खंभे जो होते हैं मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में ये इम्पॉर्टेंट था कि आपका बांस और लकड़ी के घर कहाँ दिखने को मिलता है, यानी कि क्षेत्रों में दिखने को मिलता है, और क्यों दिखने को मिलता है। क्यों? यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है और असम में दिखने को मिलता है, और ये ज़मीन के 10 से 15 फीट के ऊंचे पर बनाई जाती है, और इसके खंभे मजबूत होते हैं। ये 3-4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बर्फ़ के घर, इग्लू। डियर बर्फ़ के घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। ठीक है ना, अब बर्फ़ के घर कहाँ दिखने को मिलती है, तो डियर ये कॉमन सी बात है कि बर्फ़ के घर जो है वो बर्फीले क्षेत्रों में दिखने को मिलते हैं। ठीक है, इस जिसे इग्लू कहा जाता है। तो डियर बर्फ़ के घर को इग्लू कहा जाता है, याद रखिएगा। ये घर गुंबद के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं डियर? तो याद रखिएगा ये घर जो है गुंबद के आकार के होते हैं। इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट है डियर कि इसका प्रवेश द्वार जो है ना बहुत छोटा होता है। क्यों? जिससे बर्फीली हवाएं इसमें प्रवेश नहीं करती है। देखिए, प्रवेश द्वार छोटा होता है ना, तो वो बर्फीली हवा जो होती है ना वो हवा अंदर नहीं जा सके, इसलिए उसके द्वार जो होती है छोटी होती है। ये एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, याद रखिएगा डियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाउस बोट। ये लकड़ी से निर्मित घर होता है जो सदा पानी के ऊपर तैरता रहता है। डियर याद रखिएगा, हाउस बोट जो होता है ना ये लकड़ी से बना हुआ रहता है, और हमेशा ये ना पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हाउस बोट जो रहता है ना ये पर्यटकों के लिए खासकर बनाया जाता है। और इस प्रकार के घर कहाँ दिखने को मिलता है डियर? तो याद रखिएगा, कश्मीर में और केरल में दिखने को मिलता है। तो भाई ये हाउस बोट कहाँ दिखने को मिलता है? तो कश्मीर और केरल में दिखने को मिलता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 80 फुट तक होती है इसकी लंबाई। कश्मीरी हाउस बोट की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि इनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की गई होती है, जिनको खत्मबंद कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। पहला तो ये कि इसकी लंबाई 80 फुट तक होती है, और कश्मीरी हाउस बोट की कुछ विशेषताएं होती है। बोल रहा कश्मीरी हाउस बोट की सबसे पहले एक कश्मीर और केरल दोनों में पाया जाता है, लेकिन कश्मीर में जो हाउस बोट होती है ना उसकी कुछ विशेषताएं होती है। वो विशेषताएं क्या होती है कि इनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है। इसके जो छत होते हैं ना उसमें लकड़ी का बनाया जाता है, ठीक है ना, नक्शा बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? खत्मबंद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि खत्मबंद किसको कहते हैं। तो खत्मबंद किसको कहते हैं, याद रखिएगा, ये एक तरह का नक्काशी है जो कि कश्मीरी हाउस बोट के छतों पर लकड़ी से की जाती है। तो डियर इस टॉपिक पे जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है ना, हमने उन सारे पॉइंट को डिस्कस किए हैं। तो आप इन बातों को अच्छे से याद रखिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।